बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हम लोग ने लास्ट टाइम वी स्टडीड पैसिव वॉइस, राइट, पैसिव टेंस। तो अभी हम लेट्स स्टार्ट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस exercise but we're going to do again just to for practice. ठीक है, so ठीक है। for each ayah below circle the naibul file, then rewrite paraphrase using an active verb. So naibul file याद है कि naibul file किसको क्या होता है? सोचना पड़ेगा एक सेकंड। जो सब फाइल यानी कि फाइल की जगह पे इशारतन होता है। हाँ, इशारतन होता है जो एक्टिव उसमें जब हम एक्टिव करते हैं तो उसमें फाइल है जो वो काम कर रहा होता है और मफूल होता है जिस पे काम हो रहा होता है। तो जब वो पैसिव बन जाता है तो उसमें जो मफूल होता है उसका रोल चेंज हो जाता है और वो नाइबुल फाइल बन जाता है। तो इसमें अच्छा, नाइबुल फाइल की क्या निशानी होती है, उस पे क्या एराब होते हैं? ये कि पहला वाला जो अगर नज़ारे है तो फर्स्ट फत्ता होता है, पेश होता है एंड देन फत्ता होता है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, पेश पेश होता है, ये दम्मा। दम्मा। तो इस खुलिकल इंसानु दईफा में इंसानु जो है वो नाइबुल फाइल है। ठीक है, ओके। और अगर ये पैसिव ना होता और ये इसका होता कि अगर अल्लाह ने इंसान को बनाया तो फिर वो अल इंसाना होता। एग्जैक्टली। तो ओके। अगर हमें इधर इसको एक्टिव बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे? खलकल खलकल, हाँ, गुड जॉब, अल खलक। इंसान। खलक, सो खलक, अब इसमें फाइल क्या आएगा? फाइल बोले तो अल्लाह। डूअर, अल्लाहु, अल्लाह ने किया। बिकॉज अल्लाह क्रिएटेड, तो अल्लाहु अल इंसाना। ठीक है, हाँ, जैसे कि तो अब इस जो नाइबल फाइल था वो वापस अगर एक्टिव होगा तो उसमें हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअली मफूल भी है ना। इसलिए अल्लाह क्रिएटेड इंसान दईफा मीन इन वीकनेस, व खुलिकल इंसान, अल इंसान इज क्रिएटेड वीक। सो इसमें the work is being done on insan but still it becomes naibul file, so it will replace file and it becomes naibul file and that's why it becomes marfu. Okay. Number two, Shabita. या सो अभी इसमें मेरे को क्या ढूंढना है? योमा युनफखु फिस्सूर, ये लास्ट टाइम भी मेरे को ही आया मेरे ख्याल से ये तो सूर के ऊपर है कि वो दिन पे ही सूर फूके जाएगा, राइट? वही था ना? हाँ हाँ, सो मुझे अब इसमें नाइबल फाइल ढूंढना है, तो पहले तो मेरे को वर्ब ढूंढना है। युनफखु, हाँ, so हाँ, यनफखु है ये तो exactly, yeah. यनफखु इज द वर्ब, लेकिन इट्स पेश है ऊपर एंड देन फत्ता है, तो ये मजहूल है, वर्ब मजहूल। सो इसका भी हमें नाइबल फाइल ढूंढना है। फिसूरी फताहतु फिसूरी, कहाँ पर फिसूरी? इसमें हिडन भी हो सकता है। अच्छा, युनफखु में तो हम हिडन ढूंढेंगे, अगर के नजर नहीं आ रहा है तो नहीं। क्या होगा? तो हिया हुआ समझो हिडन है। इसका अगर आप वो करें तो दैट डे ही विल ब्लो ना?
युनफक द क्या ये बी ब्लोन इन द इन सूर, इस तरह से है ना। सो सो इसमें नाइबुल फाइल भी, नाइबुल फाइल वो है, छुपा हुआ हुआ। है नहीं, इसमें इसमें नहीं नजर आ रहा है तुमको। अच्छा, लेकिन हाउ यू गोइंग टू मेक इट एक्टिव? इसको एक्टिव कैसे बनाएंगे? तो योमा यन फका, या ये जो पेश है उस पे फक्का डाल देंगे। हाँ यून फका, यून फका ही आएगा, या यून हाँ, यन फका, यन फका। योमा यन यफअलु होता है ना, हम्म, जो रेगुलर मुदारे होता है क्या होता है, यफअलु होता है। हाँ, तो यन फकू, यनफखु, योमा यनफखु। फिसूरी, फिसूरी। अच्छा अब युनफिहु नहीं होएगा ये? यून तो, यून तो यहाँ है। मजहूल है ना वो, लेकिन अगर युनफिहु यानी कि ऊ ई की आवाज जब आती है तो एक्टिव होता है ना, दैट्स व्हाट। नहीं, एक्टिव क्या होता है, रेगुलर मुजारे क्या होता है? ऊ जैसे ई नहीं होएगा? फाला अगर वो होता है, दराबा होता है, तो आ, उसका मुजारे क्या होगा? यादरिबु। यदरिबु। तो यन तो ये है। और शरेबा यशरिबु, दरसा यादरिसु। यदरुसु। तो ये ओके वाला जो होता है ना, जो इसमें फा है, इट कैन ओके बी फता, दम्मा और कसरा। तो ओके युनफखु में इट इज यनफखु। ओके। यनफखु, फाइल कौन है? who's हु blowing? हु इज डूअर, हुआ, मेरे ख्याल से मलाइक। मलक को। हाँ, मलका हो सकता है या हाँ, नाफे। तो ये हम करें कि इससे कि हमें ये पता है कि आयत में, और हमें पता है नहीं, कि कौन सूर फूकेगा। सो यौम यनफखु मलकु फिसूरी। फिस्सूरी। That day the malak or the farishte or the angel will blow in the sur. हम्म, Okay. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ. قرآن عليهم القرآن وإذا قُرِئَ عليهم القرآن لا يسجدون. When the Quran is read upon them, रिसाइट। not prostrate. So इसमें वर्ब क्या, वर्ब कौन सा है? वर्ब कौन सा है? जब रिसाइट किया गया, इज कुरिया, So this is verb which is majhul. मजहूल, या नाइबुल कुरान क्या है? नाइबल, नाइबुल फाइल, अल सॉरी, कुरान। अल कुरान। हाँ, ये नाइबुल फाइल है। अब अगर हम इसको पैसिव बनाए, एक्टिव बनाएंगे, तो तो वह ईजा कुरिया का या पहले आएगा इसके आगे, नहीं, हाँ ये दिस इज माजी। माजी है, ओके, तो फिर नहीं आएगा। तो वह ईजा अल करिया, अल नहीं, अल नहीं आता नहीं, वर्ब में। नहीं, तो करियू का हाँ, पेश इसके हटा दो। इसके ये बताओ, इसके रूट लेटर्स क्या हैं? हाँ, हाँ, तो माजी में आ की साउंड आती है ना, करी आ, हाँ, वह इस करा आ, बिकॉज करा ये आ। रूट, जो 3 लेटर रूट है वो है करा आ। अच्छा, वैजा करा अलैहिमु, अलैहिम अल अले कुरआन, तो अलैहिम, अलैहिमु का भी पेश हट जाएगा। एक्चुअली पेश हो कोई नहीं, अलैहिम पे हाँ, अलैहिम अल कुरान हो जाएगा। अल कुरआन, and they didn't prostrate, यसजुदून। और ला यसजुदून, ऐसे यहाँ ला यसजुदून आ जाएगा। ठीक है, तो यकूर आ जो है, तो इसके इसका जो सिंपल फॉर्म होता है, फेल माजी, वो करा आ होता है। और इज़ा करा अलैहिमु अल कुरान। ओके, अच्छा no, हमने इसमें वो तो किया नहीं है, इसमें फाइल तो डाला नहीं है। फाइल यानी डूअर, कौन कौन हाँ, रिसाइट कर रहा था करिएगा। वो? हाँ,
तो इस जो रिसाइटर होते, जो कारी होते, हाँ हाँ बिल्कुल। कारी। एक्टिव के लिए हमें फाइल चाहिए होगा ना, हम्म। तो वह इस अच्छा। पारी अलैहिमुल कुराना ला यस्जुदून। नंबर 4 है युरफल मुजरिमूना बिसीमाहुम। मेरे को ही करना है ये भी। नहीं, जिसको भी करनी है। आई थॉट के शगुफ्ता की बारी है। ओके। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, युरफु तो यारिफु। गुड जॉब, जैसे यफअलु होता है वैसे यारिफु। ओके, यारिफुल मुजरिमून, अल ओके मुजरिमून तो मुजरिमून ही रहेगा। ओके, पहले बताओ इसमें नाइबुल फाइल क्या है? लोग, अल मुजरिमून। नाइबुल फाइल इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मुजरिमूना इज नाइबुल ये फाइल, ये मरफू है। मरफू है, ठीक है। आप अगर यारफू करें, मुजरिमीना बन जाएगा फिर। हाँ वो तो बन जाएगा, और लेकिन वो क्या होगा? नसब। हाँ नसब होगा, मगर इसमें फाइल कहाँ है? अब फाइल क्या डालोगी? यारिफुल मुजरिमीना बिसीमा, यानी कि कौन पहचानेगा, राइट? दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग। पीपल, नास। हाँ बिल्कुल, अन्नासु यूरफुल मुजरिम, यूरफुल नासु अल मुजरिमीना। इस- इसलिए कि मुजरिमीन पहचाने जाएंगे ना, राइट। और पहचाने जाएंगे में तो ये मुजरिमून पहचाने जाएंगे, लेकिन इंसान जो है वो मुजरिमीन को पहचानेंगे उनकी निशानी से भी, सीमा। राइट। और जहरा, तो नाइबल फाइल इज द इज उस पे काम हो रहा है, वो वाले होने चाहिए, किस पे हो रहा है, क्या है? जैसे जो मुजरिमून पहचाने जाएंगे। हाँ नाइबुल फाइल जो है, जो एक्टिव में, एक्टिव वर्ब में या एक्टिव वॉइस में जो ये होते हैं, मफूल बिही होता है, हाँ हाँ, वो वो नाइबल फाइल है। पैसिव में वो नाइबुल फाइल बन जाता है, इसलिए कि उसमें से अच्छा। वर्ड निकल जाता है ना, फाइल निकल जाता है। तो इसकी अ, उस- इसकी शक्ल और इसकी आराबी हालत चेंज हो जाती है, और वो नसब से वो मरफू बन जाता है, और वो अच्छा। नाइबुल फाइल बन जाता है। ठीक है, तो जो मजहूल होता है उसकी जो पिलर्स हैं उसमें ये होगा कि डूअर नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह नाइबुल फाइल होगा, फाइल हट जाएगा और उसकी जगह नाइबुल फाइल आ जाएगा। ओके, फाइल और भी हट जाएगा, और जो जिस पे काम हो रहा है वो मरफू हो जाएगा नसब की जगह पे। वो मरफू बन जाएगा। अच्छा, वह फुतिहत समाउ फकानत अबवाबा, उसमें उ आ ई यह बन गया, फुतिहा, फुतिहत ये बन गया है, उ ई आ होता है ना, तो फुतिहा, और अस्समाउ इज द नाइबुल फाइल, फकानत अबवाबा दैट्स पार्ट ऑफ द सेट। सो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? फुतिहा बन वो जाए, फुती, ये हाँ माजी है, राइट? हाँ तो ये, फातहा। हाँ सो फतहा असमाउ, तो इस फुतिहत असमाउ में फुतिह, ये ता जो आया था, ये ता किसके लिए आया था? समाउ की वजह से आया था ना, राइट। तो समाउ इज फेमिनिन, सो वी यूज फेमिनिन कॉन्जुगेटेड फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन। लेकिन जब हम अब इसमें हम ढूंढेंगे, फतहा के साथ हम ढूंढेंगे कि इसमें फाइल कौन है, अल्लाह। सो अल्लाह, तो फिर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन यूज करेंगे हम। सो ओके। फतह अल्लाहु, फतह अल्लाहु अस्समा, राइट? ठीक है। हम्म। ओके।
ला युसअलू अम्मा यफअलू वहुम यसअलूना। ला युसअलू, they you will not, I mean, अम्मा यफअलू वहुम यसअलून। ला यसअलू, सवाल करना। ला यसअलू का मतलब सवाल करना। So yus'alu, they were not be, he will not be asked asked, what he does, and they will be asked। ये है ना इसका जवाब। हाँ हमें हाँ बिल्कुल। ला युसअलू। सो अगर हम इसको इसमें वो है, इसमें समझो नाइबुल फाइल इसमें नजर नहीं आ रहा, मगर हुआ को हम वो कर सकते हैं। हुआ इस ओके युसअलू से हुआ वाला है, ला युसअलू से समझो ये इसमें नाइबुल फाइल इज हिडन। सो इसको हम राइट चेंज करेंगे। ला यसअलू, ला यसअलू, यू हर्ड यस, who's going to ask, तो इसमें अल्लाह। नहीं। मलाइका। सो ला युसअलू हुआ, तो ये है कि अल्लाह के लिए कह रहे हैं कि इस इसमें कि अल्लाह, अगर मीनिंग इसकी है कि अल्लाह मियाँ का है कि अल्लाह मियाँ विल नॉट, he will not be asked about what he does अच्छा while they will be asked। so इसमें अल्लाहु, अल्लाह होगा, ला यसअलुल अल्लाह, मतलब ये कि, और इसमें फाइल होगा या तो हिडन हुआ होगा या होगा अन्नासु। अन्नासु के लोग जो हैं अल्लाह से नहीं पूछेंगे कि वो क्या करते हैं। तो दे विल बी आस्क्ड भी लिख सकते हैं ना। ला ला नॉट यसअलू, दे विल आस्क अल्लाह अम्मा अबाउट व्हाट यफअलू ही डिड, व्हाइल हुम दे विल बी आस्क्ड यसअलूना। या सलूना भी हो सकता है, अल्लाह या सलूना अल्लाह, ये भी कर सकते हैं। और मतलब हम समझने के लिए अन्नासु, इससे कि ये हम खुदा खास्ता चेंज नहीं करें, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। जैसे ये लिखा हुआ है ना, दिस एक्सरसाइज इज सिमिलर टू व्हाट स्कॉलर्स ऑफ द कुरान डू व्हेन एक्सप्लेनिंग आया इन व्हिच द पैसिव वॉइस इज यूज्ड। इसमें इसके अगर आप तफसीर पढ़ें या समझने की कोशिश करें तो हम इसमें कहेंगे he will not be asked of what he does, and they will be asked। so he who are we talking about? he का मतलब है अल्लाह will not be asked। so अल्लाह से पूछ रहा है, अब अल्लाह किसको कह रहा है कि नहीं, मुझसे नहीं पूछेंगे, तो लोग। so will not ask Allah of what he does। of यफअलू अम्मा यफअलू वहुम यसअलूना, लेकिन they will be asked। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ तो आगे की बजाय बस ला यसअलू, अगर हमें इसको एक्टिवली समझना है कि इसका क्या मतलब है या इसको चेंज करना है, तो ला यसअलू अन्नासु अल्लाह, कि मतलब कोई अल्लाह से नहीं पूछ सकता कि वो अल्लाह क्या करे, कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट आगे क्या है? ला यसअलुन नासु अल्लाह, उसके बाद क्या होएगा? अम्मा यफअलू अम्मा यफअलु। और व्हाट ही डज, राइट। यफअलू ओके तो भी है, ठीक है। इसमें फलू नहीं है। एंड वहुम यस वहुम युसअलूना, ये एक्चुअली ये सेकंड पैसिव वॉइस है। दे राइट सो दे विल बी आस्क्ड। तो इसको अगर हम चेंज करें, वहुम युसअलूना एंड दे, बट लेकिन ये एक्चुअली ये एक्टिव वॉइस है, मगर ये जुमला इस्मिया है, जैसे कि ये मुब्तदा है और ये खबर है, इसलिए कि ये किससे शुरू हो रहा है, ये नाउन से शुरू हो रहा है ना। या और तो ये युसअलूना जो है ये इसकी खबर है, एंड दे विल बी आस्क्ड। तो इसको हम नहीं चेंज कर रहे, देखिए हम हम इसको, अगर हम इसको बी पैसिव नहीं रहने देते, देन व्हाट विल वी डू? चेंज कर सकते हैं। यस अलू दे विल बी आस्क्ड, और
हम ये करेंगे यसअलु अल्लाह, यसअलु, यसअलु अल्लाहु, इसे कि अल्लाह पूछेगा ना उनसे, दे विल बी आस्क्ड बाय अल्लाह, राइट? राइट। यसअलु अल्लाहु, तो सो होगा यसअलुहुम, युस अलैहिम हो जाएगा, युस अलैहिम, अल्लाह विल आस्क देम, ओके। युस अलैहिम हो जाएगा ना। अटैच प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है अगर उससे अटैच है? नाउन से। हाँ, अगर वर्ब से अटैच है तो क्या होगा? मफूल भी। हाँ, तो ये जो है ऊना यस अलूना जो है ये मफूल भी बन के हम हो जाएंगे, है ना, हिम। ठीक तो है। अल्लाहु, कि अल्लाह उनसे पूछेगा, दे विल बी, तो अल्लाह विल आस्क देम। तो इसमें ये अल्लाहु जो है इसमें फाइल नहीं है, डूअर नहीं होता, बिकॉज दिस इज पैसिव। सो डूअर को हम लेके आएंगे, जैसे फतह अल्लाहु में हमने जो किया है। तो और ऊना जो है वो हिम या हुम बन जाएगा, बिकॉज वो अम, अ, इसलिए कि वो मफूल बिही होगा। सो हमें इसको वापस मफूल बिही में कन्वर्ट करना होगा, तो वो हिम बन जाएगा, अटैच प्रोनाउन बन जाएगा। ठीक है, तो ये होगा ला यसअलुल्लाहु, या ला यसअलु अल्लाह अम्मा यफअलु व यसअलैहिमुल्लाहु। तो मतलब ये कि people will not ask Allah what he does, but Allah will ask them. अगर हम इसको पूरे को एक्टिव में करें तो ये होगा। ओके ओके, वलम्मा दुरिबा इब्नु मरियमा मसला, वलम्मा दुरिबा, इसमें दुरिबा इज द मजहूल, फेल मजहूल माजी। ओके, और नाइबुल फाइल क्या लग रहे हैं? इब्न मरियम, इब्नू, इब्नु मरियम या इब्नु। ये मुदाफिल है ना, इब्नु मरियमा, सन ऑफ मरियम। राइट। सो वलम्मा दुरिबा, सो हम करेंगे वलम्मा ज़रबा, ये है कि उसको मिसाल बना दिया, इब्ने मरियम को मिसाल बना दिया। तो किसने बनाया मिसाल? अल्लाह ने। सो या सो दरबा अल्लाहु, इब्नु क्या हो जाएगा? बनी, अब इबन। नहीं, क्या हो जाएगा इसके इसके एराब चेंज होके क्या होगा? नून खाली इब्ना। पेश हट जाएगा और आप पत्ता आ जाएगा लास्ट में। तो इब्ना इब्ना मरियम, मरियम मसला। इब्ना मरियमा मसलन, बस। इसमें देखो, इसमें मरियम जो है वो हाँ, मरियम मुदाफिल है, मगर इसने एकदम फतह लिया हुआ है, इसलिए कि ये वन ऑफ नेम्स है जो जो चेंज नहीं होते हैं। नहीं ले, हाँ कर सकते हैं। अच्छा, फयू फयू खजू, फयू खजू बिन नवासिब, इसमें भी अम, वो नहीं है, हिडन है। इसमें आपको नजर नहीं आ रहा है कि वो कहाँ वो क्या है। तो इससे कि यू खजू वाले जगह पे ये हुआ है, अगर कि आपको एक्सप्लिसिट बाहर नहीं नजर आ रहा तो इम्प्लिसिट या हिडन नाइबल फाइल है। सो ही विल बी ड्रैग्ड, he will be dragged, so he is hidden in here with hair locks and अकदामी यानी पैर से। क्या feet. So ठीक है। so इसको यू खजू को सबसे पहले आप चेंज करें। फयू खजू, सो फयू खजू, 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 फ
they took. हाँ, तो हाँ, अखज़ा तो अखज़ा ये का वो माजी हुआ लेकिन, राइट? यू है ना। दे टुक आएगा, या तो है, वो दिख रहा है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। फयू खसू तो दे टेक होएगा फिर। हाँ, दे विल टेक। अच्छा, टेक, दे विल टेक, ओके। ओके, तो फिर इसको चेंज कैसे करेंगे? तो अखज़ा का मुदारे क्या होता है? अखज़ा, याखुज़ु, एग्जैक्टली, सो फया, ये हो जाएगा फया खुदू, फया खुदू। याखुज़ु, अच्छा, किसको, हु इज गोइंग टू टेक देम? मलाइका, हाँ, अल मलाइका। और किसको करेंगे? मला। लोगों को ना, हाँ, जो डिसबिलीवर्स थे या जो भी थे। हाँ। तो या तो नासा करेंगे या हम कर सकते हैं, फया खुदू। याखुज़ु, दे, they will take them. हाँ, Al malaikatu bin nasi with the hairlocks wal हाँ, aqdami with the feet. बिन नवासी वाला एकदम सेम रहेगा। हाँ, फयू खसू जो है वो फया खुदू अल मलाइका हुतू, लेकिन किसको तो हम अटैच प्रोनाउन हम लगा दें, फया खुदू हम अल मलाइका। या फया खुदू, अगर सिंगल करना हो फया खुदू, कि एक किस, मलाइका विल टेक हिम और मलाइका विल टेक देम, दोनों कर सकते कर हैं। सकते हैं। अच्छा, फिर जो जो इलत ली, और ये हम बुखारी की फिर की हदीस है, जो इलत ली अल अर्दू मस्जिद में मतहूरा, सो द अर्थ इज मेड फॉर मी masjid and सही है। a place of sajda and a clean place, right? हम्म, But jo'ilat, so jo'ilat is the माजी, माजी मजहूल। माजी, तो इसको हम क्या करेंगे चेंज? वजीला, जाअला, जाअला, वजाअला। जाला, और अच्छा, इसमें इसमें नाइबल फाइल क्या है? नायबल फाइल, वजाला क्या बनाया? अल अर्द, एग्जैक्टली, अल अर्दू इज अल नाइबल अर्दू, फाइल। इसने बनाया। अब हम जब एक्टिव करेंगे तो इसमें तो फाइल या डूअर इज नॉट प्रेजेंट, बट हम एक्टिव करेंगे तो हमें वी हैव टू फाइंड अ डूअर। तो वो कौन है, किसने अल्लाह, बना? हाँ, अल्लाह। सो वजाल, वजाlallahu अल अर्दा, अर्दू का अल अर्दा हो जाएगा। हाँ, अल अर्दा, वजाल अल्लाहु ली अल अर्दा। और पानी, बाकी चीजें सेम होंगी। अच्छा, ये था ये जिसमें उस दिन मसला हो रहा था, युखसफु, युखसफु बि अव्वलिहिम व आखिरिहिम सुम्मा यबअतूना अला नियातिहिम। इसका हमने क्या मीनिंग याद की थी? युक्सफु, युक्सफु बी अवलिहिम। ओके, इस हाँ, अव्वल वाला आखिर, वो तो समझ में आ गया। होल्ड ऑन, मैं इसकी मीनिंग से पहले तो ये मज़ारे हैं, मजहूल, युक्सफु, गूगल ट्रांसलेट में चेक करती हूँ। इसमें वैसे ही ढूंढने की कोशिश करो कि वो कहाँ है। कौन? ये खाली मीनिंग बता दो ना, युक्सफु का मत क्या है? देखती हूँ से पूछ, आखिर युक्सफु का मतलब होता है धसा देना, धसा देना। धसा देना। युक्सफु बि अव्वलिहिम व आखिरिहिम सुम्मा युबअसूना, युबअसूना का मतलब होता है दोबारा उठाना। अल्लाह अच्छा, नियातिहिम। अल्लाह नियति, तो उनकी युक्सफु मतलब नहीं कौन समझ में कौन आ रहा मुझे। करेगा? अच्छा, इसमें आप
इसमें ये कि सफू कौन होगा, जो धसे जाएगा वो छुपा हुआ है। सो इंसान। अच्छा। इसमें हम ढूंढेंगे कि जो हम बनाएंगे यखसफू हो जाएगा। हाँ, यखसफू यक्सफुल्लाह। अल्लाहु, हाँ अल्लाह, अल्लाह धसेंगे ना, धसाएंगा। और फिर अल्लाहु। अच्छा, उसमें भी अव्वलिहिम व आखिरिहिम ऐसे ही आ जाएगा, भी अव्वलिहिम आखिरिहिम। तुम्मा आ जाएगा, उसके बाद यबसूना, देन दे विल बी रेज्ड, युबसूना। तो बस इसमें बस। भी यही होगा, यब आसा, they will be raised. So who will raise them? अल्लाह। तो उसमें हो जाएगा अल्लाहु। Who will be raised? पीपल। और them, right? They देम। will, तो वो होम हो जाएगा उसकी जगह, अटैच प्रोनाउन, जैसे यस अलीहुम है, अटैच प्रोनाउन हो जाएगा ना, इसलिए कि मफूल बिही जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको अटैच प्रोनाउन करेंगे। तो ये ऊना जो है, इससे हमें पता चलेगा इट मींस दे। तो उसको दे them कैसे बनाते हैं? मुंह डाल के। होम बना देते हैं ना। तो इसलिए सुम्मा यब असुहुम अल्लाहु। तो यखसफुल्लाहु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम, सुम्मा यब असुहुम अल्लाहु अला नियतिहिम, बिकॉज अल्लाह ने उनको रेस किया उनकी नियतों पे। ठीक है। तो इंटेंशन। यह सफ़ा हो जाएगा अल्लाह, यह सफ़ अल्लाहु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम सुम्मा यबअसुहुम अला नियतिहिम। अल्लाहु, अल्लाहु इसे क्या अल्लाह बोलते हैं? अल्लाहु अला नियतिहिम। यस, ठीक है। ठीक है। So this was really difficult last time, I remember, because ऊना को हम कैसे करेंगे was not making sense. लेकिन चूंकि हमने इसमें यस अलिहुल्लाहु किया है तो it makes a little bit more clear this time, right? चलो, yes. इसमें हमने, हाँ, anyways. ओके, अब आज जो है दिस इज फ्रॉम लास्ट वीक लेसन, जो हमने नहीं किया था बिकॉज दिस इज यू नो complex lesson. So today we'll start doing the morphology. Okay. हम हर लेसन का there is grammar and then morphology. Grammar जो है, this part is grammar, जिसमें आप वर्ब को, वर्ब और नाउन और हर्फ की इसम, फेल और हर्फ को पढ़ते हैं और उसके मुख्तलिफ शक्लों को और मुख्तलिफ किस्म के उसके यूसेज को पढ़ते हैं, दैट्स ग्रामर। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ 3 रूट लेटर्स। ठीक है। और हम हर हर लेसन जो है हमारा, इट्स ग्रामर एंड मॉर्फोलॉजी, जो कि ग्रामर इज नहू और मॉर्फोलॉजी इज सर्फ। तो हम ये रोज पढ़ते हैं। अब ये जो है मॉर्फोलॉजी का पार्ट है या सर्फ है। So in lesson 1 to 3, we studied various nouns derived from a basic verb were presented. जैसे हमने इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें आला, इसमें तफजील, इसमें मुबालगा और इसमें जमान और मकान, ये पढ़ा था ना हमने, हाँ। जो वेरियस नाउन्स थे। This lesson served as an introduction to how verbs can be derived from augmented patterns. ऑगमेंटेड का मतलब होता है एडेड पैटर्न्स, जिसमें ऐड किया हुआ किसी वर्ब में 3 रूट लेटर में हम कुछ ऐड करेंगे तो वो ऑगमेंटेड पैटर्न बन जाएगा। दिस इनेबल्स फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द डिक्शनरी व्हिच कैन हेल्प एक्सपैंड वोकैबुलरी एक्सपोनेंशियली। 10 critical patterns from the backbone of morphology and are a prerequisite to unlocking many words in Quran. These are introduced in level 2 and further elaborated on in level 3. So वर्ब फॉर्म जो हम पढ़ रहे थे और आंटी बहुत उसके बारे में बात करती थी वर्ब फॉर्म की, वो ये है। तो जो फर्स्ट है, अब
अब तक हमने जो फेमिलियर है और जैसे पढ़ा है वो हमने पढ़ा है फ़अला, फ़अइलु, फ़अउलु, राइट। एक जो है वो है वर्ब फॉर्म 1 जो है फ़अला, सिंपल। वो उसकी बेस मीनिंग है और वो कितने यूज हुए हैं। सो वर्ब फॉर्म 1 जो है जैसे दरसा, शरिबा, कतबा, ये वर्ब फॉर्म 1 है और वो 68,452 टाइम्स कुरान में यूज हुआ है, इसलिए हम सबसे ज्यादा जरा ये जो लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये फ़ाउइला क्यों है ये? जैसे कि जैसे अगर शरीबा होगा तो हम ये जो बीच का है एन हाँ वाला हाँ लेटर है वो हाँ। इसके वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द, अच्छा, ठीक है। बाकी फा और ला ओके, अभी समझ में आ गया। सही रहता है। एन के आराब बदलते हैं रहते हैं बिकॉज ऑफ द वर्ड हाउ इट इज। दरसा में फता आता है, शरीबा में कसरा आता है, अ, करोमा में दम्मा आता है, इसलिए ये स्पेसिफिक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें ये समझ बेस में आ है। गया। सो दिस इज बेस पैटर्न। इसमें हम कुछ ऐड नहीं करते तो इसलिए ये लिखा है जीरो एडिशन। इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, कोई लेटर ऐड नहीं किया है, कोई आ, आ, आराब ऐड नहीं किया है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म नंबर 1 जो हम पढ़ चुके हैं। फॉर्म 2 जो है, फॉर्म है वो फ़अला, उसमें जो एन वाला है उसके ऊपर तशदीद लग जाते हैं और उस बीच वाले में। और उसका उसका फ़अला, फ़अला से मीनिंग कैसे चेंज होती है, वो कॉजेटिव हो जाता है। अभी उसके मैं एग्जांपल देती हूँ कैसे है। और फ्रीक्वेंसी इन कुरान 1615 टाइम्स आया है। उसमें क्या एडिशन होता है, वन थिंग ऐड हम करते हैं जो क्या है, शद्दा। ओके। तो इसका है जैसे अलमा का मतलब है, अलमा का क्या मतलब, आलमा, आप, नोज ना, ही नोज। ही नोज। अल्लामा का क्या मतलब होता है, अल्लामा। अगर अल्लामा जो फॉर्म 2 बन गया ना, इसमें हाँ। हम शद्दा लगाया। हम्म। अल्लामा का मतलब होता है ही टीचर, ही टॉट। हाँ। कुरान है अर्रहमान अल्लमल कुरान। ओके। अल्लमल कुरान का मतलब है ही टॉट कुरान। तो अलमा ही नोज या ही नोज, अल्लमा ही टॉट, फर्क हो गया ना। एक शद्दा हम्म। मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गई। एक में ही इज अ स्टूडेंट, द अदर में ही इज अ टीचर। और वो कैसे, अल्लमा ही कॉज टू लर्न। अलमा में ही नोज, अल्लमा में ही कॉज टू नो। हम्म। ही कॉजेज समवन टू नो। सो पॉजिटिव का मतलब होता है कि किसी के टू मेक दैट थिंग पॉसिबल, मेक दैट वर्क पॉसिबल। सो अलमा का मतलब टू नो, अल्लामा टू कॉज। टू नो। तो इसलिए फ़अला की मीनिंग है उसी से रिलेटेड जो वर्ब है, लेकिन उस वर्ब को समझे, कॉजिंग दैट वर्ब टू हैपन, that's why it's causative. So that is verb form 2. Verb form 3 is fa'ala. Fa'ala means mutual और ये 497 टाइम यूज हुआ है। इसमें भी एक ऐड हुआ है, कौन सा ऐड हुआ है, अलिफ। अलिफ ऐड हुआ है फा के बाद। अच्छा, ये जो ये अलीफ होता है, ये फा इटसेल्फ नहीं है, हाँ, ये फा बीच आला में आ गया है। नहीं है, ये फा आला है। जैसे उसकी वो क्या है, जैसे जैसे एक, ओके सो जहादा, अगर सिंपल माजी होगा तो क्या है, अगर एक है हम जहादा करें, जहादा का मतलब क्या होता है, जिहाद करना। टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, ठीक है। हम्म। अब जाहदा, अगर ये वर्ब फॉर्म 3 हम करेंगे जिसमें अलिफ लगा देंगे तो होगा टू स्ट्रगल विद समवन।
ठीक है। कतला का मतलब होता है टू किल, राइट। कतला रेगुलर होगा, उसका मतलब जो फॉर्म वन है कतला टू किल। पात पातला का क्या मतलब होता है? टू किल समवन या टू फाइट विद समवन। तो ये म्यूचुअल है, ये है विद ईच अदर। फाअल Okay. की मीनिंग है टू बी विद, टू टू फाइट विद समवन। ये फाअला का होता है इसमें, इसलिए ये I mean they need मफूल भी। you need someone, हाँ। तो फाअला में ऑलरेडी होगा कि among each other। और ये अभी मैं सिर्फ कर रही हूँ, इसको हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता रही, इंट्रोडक्शन है ये कि व्हाट डज वर्ब फॉर्म वन मींस, व्हाट डज वर्ब फॉर्म टू, वर्ब फॉर्म थ्री, वर्ब फॉर्म फोर जो है वो अफअला है। अफअला का पैटर्न है, ये भी कॉजेटिव है, कॉजेटिव टू टू मेक समथिंग हैपन। और ये है, ये 4585 टाइम्स यूज हुआ है कुरान में। और इसमें क्या ऐड होता है, इसमें अल हमजा समझे ऐड हो रहे, फाला से पहले अलिफ और हमजा। और इसमें इसका पैटर्न क्या है, फा के ऊपर सुकून है और अलिफ के ऊपर या हमजा के ऊपर फत्ता है, सो अफअला। और ये किससे मिलता जुलता है, इसमें तफजील से जो हमने ahsana पढ़ा था, ये उसी से, मगर ये फेल का पैटर्न है, वो नाउन का पैटर्न था। अच्छा, ओके। ये अब सारे फेल पैटर्न है, दे ऑल फेल पैटर्न। अच्छा 10 होते हैं। नंबर 5 जो है वो तफ़अला, और ये कुरान शरीफ में काफी इस्तेमाल होता है, हम लोग वो करते भी हैं अक्सर। अम, जब वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तुम लोग, तो बुशरा बताती है कि ये जोर देने के लिए है, इसलिए इसमें ता आया है, ये वो नहीं है, मुजारे नहीं है, बल्कि ये वैसा है। शिद्दत के लिए, कभी समटाइम। एग्जैक्टली। तो वही है उसमें तफ़अला। इसमें पहले जो ये मतलब दो तीन और चार जो है फेल फॉर्म, उसमें सिर्फ एक चीज एक वन थिंग इज एडिशनल। उसके बाद 5 6 7 8 9 में टू थिंग्स आर एडिशनल। जैसे तफ़अला में ता ऐड किया है और ऐन के ऊपर शद्दा ऐड किया है, ये दो एडिशन है। तफ़अला इज सिमिलर टू फ़अला, लेकिन इसमें ता है और अलिफ ऐड किया है। ठीक है, दो ऐड हुए। इन फाला की साउंड पैसिव होती है, इसमें फाला में अलिफ और नून ऐड किया। अच्छा 8 जो है वो इफ्ताला, उसमें भी अलिफ और ताई ऐड किया है। इफ्ताला तो फा और ऐन के बीच में ता ऐड किया है और अलिफ से शुरू हो रहा है। ये भी बहुत दफा कुरान शरीफ में यूज होता है। इन कसरा, जैसे कसरा होता है ना, कसरा का मतलब होता है टू ब्रेक। तो अ, नहीं, ये वो इनकसरा तो इनफाला में है, इनकसरा। इफ्ताला में है, जैसे जहादा में, अगर जहादा है, जहादा ये फाला की जगह है ना। तो अगर इसमें अलिफ आप ऐड कर दें, फिर जीम डालें और फिर जीम इज्ता, इज्तहादा। तो इज्तिहाद जो है, इज्तहादा, तो इज्तिहाद इज अ फॉर्म, इज फॉर्म 8 फॉर्म। तो इज्तहादा, इज्तमा, और ये जो है ये फॉर्म 8 है, जिसमें ता और अलिफ आ रहा हो, वो इज्तमा। सो जमा में अगर जमा फॉर्म 1 है, जिसका मतलब होता है टुगेदर, इज्तमा इज ए फॉर्म 8 फॉर जमा। ओके। और इफ़ाअला इज मोस्टली, इफ़ाअला जो है मोस्टली कलर्स और डिफेक्ट के लिए होता है, जैसे इफ़ाल, फिल्थ, फिल्थ के लिए होंगे डिफेक्ट्स, या किसके लिए? वो जो गंदगी, फिल्थ, इफ उसका भी था ना कुछ। हाँ, तो डिफेक्ट होगा ना, अगर गंदगी डिफेक्ट, और कलर्स के लिए यूज होता है। पद्दा,
के लिए होगा, या इबियाजा, इबियाजा होता है ना, इबियाजा होता है, ये किसी डिफेक्ट के लिए होता है या कलर के लिए यूज होता है इबियाजा। तो ये इसके आगे हम वो करेंगे। फॉर्म 10 भी हम बहुत फेमिलियर है। इस्तफआला, इससे क्या क्या याद आता है? तलब करना, जो सीकिंग करते थे हम लोग, हाँ, पढ़ते थे तो ना उसके। सबसे ज्यादा हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉरगिवनेस के लिए होता था। इस्तगफारा। इस्तगफिर। हाँ, इस्तगफार जो है वो गफारा को हम, गफारा में अलिफ सीन ते लगा दें तो इस्तगफारा हो बन जाता है। इसी तरह इस्तस्का, हाँ, इस्तस क्या? इस्तस्का इस्तस्का। मांगा, मांगना। तो अलिफ सीन सीख ते का, करना। अलिफ सीन ते जो है इसकी कॉनोटेशन है टू सीक समथिंग, और उसमें अलिफ सीन राइट। रहता है। तो गफरा में आप, गफरा का मतलब होता है टू फॉरगिव। अगर हम उसमें अलिफ सीन तीन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? टू टू सीक फॉरगिवनेस। सीख राइट। फॉरगिवनेस। तो इसलिए इस तो गफरा का अल्लाह का काम है, हमारा क्या काम है? उसमें अलिफ सीन तीन ते लगा के इस्तगफार करना, टू सीक फॉरगिवनेस। और हम एक यूज करते होते थे एहतमाम के लिए, वो किसके? वो है तफ़ाअला, एहतमाम है। और हाँ, तफ़ाअला जो है वो एहतमाम, और ये भी इफ्ताअला भी एहतमाम के लिए जो इस्तेमाल होता है ना, जो बुशरा कहती है एहतमाम के लिए यूज करते हैं, वो ये फॉर्म राइट। 5 और फॉर्म 8। फॉर्म 6 एंड फॉर्म 8। ओके। फॉर्म 5 तफ़ाअला, फॉर्म 5 ओ एंड फॉर्म 5। ओके। 6 जो है तफ़ाअला इज फॉर, जैसे तकातला, जैसे कातला है वैसे तकातला, के एक दूसरे को कत्ल करना। म्यूचुअल। हाँ, कातला मतलब किसी को कत्ल करना, तकातला एक दूसरे को कत्ल करना, ये म्यूचुअल है। यानी और कि लड़ाई करना। हाँ, लड़ाई करना या एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, या हम्म। तजाहला एक दूसरे के साथ स्ट्रगल करना, या इस तरह के। ये हमारी कोई आया अभी अभी गुजरी है जिसमें तकराऊ समथिंग था, हाँ कुछ हाँ, था exactly, ऐसा। आपस में तकरार करना। तो वो इस तरह के है। तफाला कोई भी चीज एक दूसरे के साथ करना, अ, तफाला, और फाला किसी के साथ करना। ठीक है। होता है ना, यू विल डिस्प्यूट विद ईच अदर या यू विल आर्ग्यू विद ईच अदर। हाँ, अगर एग्जैक्ट, अपॉइंटेड टाइम अगर लिए होते हैं तुम लोग ने, तो तुम लोग आर्ग्यू हाँ करते। बिल्कुल, राइट। सो 3 और 6 जो है वो म्यूचुअलिटी के लिए है। तो एक दूसरे के साथ, किसी के साथ या एक दूसरे के साथ करना। इफ्ताला में भी आता है ये, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी है। रिफ्लेक्सिव का मतलब एहतमाम से करना, और इफ्ताला जैसे इज्तमा के लिए है, इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें इसकी डुअल में मीनिंग हो सकती है। ओके, लेवल 1 स्टूडेंट नोज द वर्ड इल्म, ताम, गफारा। Applying the roots of these words to pattern in the previous chart give new meaning. So रूट लेटर क्या है? अलमा, अलिफ लाम एन लाम मीम, ये रूट है। इसके ऊपर हम पैटर्न फाला का डाल देंगे, जिसका मतलब है टू कॉज समथिंग। तो नॉलेज, अलमा टू नो, वी विल बिकम टू टीच, अल्लमा, जैसे कि मैंने बताया। अल्लाह। ठीक है। तामा, ताम का मतलब होता है फूड। अगर इस पे हम अफला का पैटर्न डाल देंगे, जिस इज विच इज पैटर्न 4, फॉर्म 4, वो कॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है टू कॉज समथिंग। सो फूड विल बिकम फूड, ताम, तामा को अगर हम अफला के पैटर्न में भी डालेंगे, इट मींस अतामा, उसका मतलब बन जाएगा टू फीड। ठीक है। हाउ डू वी नो कि हम कौन सा पैटर्न यूज करें? और हमें ये नहीं मालूम, लेकिन इफ वी सी अतामा, देन वी नो कि इसका रूट लेटर क्या है, राइट। तामा। एंड देन हम कहेंगे ओके, तामा जो है वो फेल 4 के पैटर्न पे है, हम्म। विच इज अतामा, और उसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग। तो हमें मीनिंग, हमें ये समझ आ जाएगी, याद आ जाएगी, या हम उसको समझ सकेंगे कि ओके इसका मतलब होगा टू कॉज, टू
फीड समवन, लाइक कॉज मतलब फीड करना, खाना एक चीज होती है, किसी और को खिलाना दूसरी चीज होती है। खिलाने का मतलब यू आर कॉजिंग दैट एक्शन टू हैपन, तो खाना जो है वो खिलाना बन जाएगा। तो ये सारे जो से 10 हैं, हाँ ये माजी में हैं या आप इसको किसी हाँ, में भी यूज कर हम माजी पढ़ रहे हैं बिकॉज जी अभी हम माजी पढ़ रहे हैं बिकॉज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके ठीक है। all these 10 forms are in माजी, मुदारे, अमर, और इनका मस्दर भी है। तो अभी ये सिर्फ माजी हम पढ़ रहे हैं, ये वाला हाँ, जो से। ओके, we'll start from the basic, right? तो ठीक है। अभी हम we are trying to understand their purpose, what is the purpose। सके अरबी तो माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। कॉम्प्लेक्स इस सेंस में, कॉम्प्लेक्स और बहुत स्ट्रक्चर्ड है कि everything starts with 3 root letters and then you add on to them and it will give you a completely new meaning. So there is a reason for that, doesn't come out of nowhere। तो इसलिए वो है कि वो क्यों है। अब जैसे ताम है, तामा, ताम का मतलब है फूड। अब उसको आपने अतामा कर दिया, अतामा का मतलब हो जाएगा टू फीड, और अताम होगा उसका, अताम का मतलब होगा खाना, राइट। ये मस्दर बन जाएगा। तो इसलिए अ, उसमें हम पैटर्न डालते जाएंगे एंड इट विल गिव अस न्यू मीनिंग। अब गफरा फॉरगिवनेस होता है, या गफरा का मतलब होता है ही फॉरगिव्स, अगर के फेल की तरह यूज करेंगे। उसमें हमने कौन सा पैटर्न डाला, सीकिंग का पैटर्न डाला, अलिफ सीन थे, तो वो इस्तगफरा विच विल बिकम टू सीक फॉरगिवनेस। ओके, राइट। rules: when one letter is added, the present tense will take a dhamma on the prefix, unlike form one verb that initiative invariably take a fatha on the mudari। तो अच्छा, one letter is added, ये हम मुदारे में पढ़ेंगे आगे। ओके, फॉर्म 4 इज द ओनली फॉर्म दैट हैज अ हमजा अल कत, जो ये वाला है हमजा अल कत, फॉर्म 4। whereas form 7 to 10 has a hamza al wasl। These respective types of hamza are carried into the masdar and amar for those verbs। So ये आगे की डिटेल है, मगर ये रूल्स हैं कि typical the 10 verb form chart। बेस वर्ब क्या है, कतबा टू राइट, अलिमा टू नो, खरजा टू एग्जिट। अब हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे नंबर 2 से, तो कत्तबा, कत्तबा मीन्स टू राइट, कत्तबा टू मेक समवन राइट, अल्लमा टू नो, alima to know, allama to teach। Okay, kharaja to exit, kharraja to expel। Does that make sense? Kharraja means to cause हाँ someone to exit, अभी तक तो to make someone to यस। exit, so to expel। So this is like, how amazing is it? To kharaja ka matlab to exit, I like kharajtu I exit, अगर होगा खर्रजतु I was expelled, या आई एक्सपेल्ड, खर्रजतु मैंने किसी और को निकाला, खर्रजतु आई एक्सपेल्ड। म्यूचुअल में होगा कातबा, नंबर 3 है वो कातबा, टू करिस्पॉन्ड, टू राइट टू ईच टू समवन। तो कतबा राइट, कतबा टू मेक समवन राइट, कातबा टू राइट टू समवन। इसमें इसमें नहीं है, आलमा में का थर्ड फॉर्म नहीं है, और खरजा का थर्ड फॉर्म नहीं है। ओके, कॉजेटिव नंबर 4 अफअला वाला जो है उसमें कतबा होगा वो अक्तबा। अक्तबा का मतलब है टू डिक्टेट,
डिक्टेट का भी यही मतलब है, टू मेक समवन राइट, तो सिमिलर है, लेकिन इसकी कॉनोटेशन अलग है। कत्तबा में जैसे पेरेंट्स मेक चिल्ड्रन राइट, राइट, कि बैठ के राइटिंग करो। अक्तबा, that I am dictating it to my secretary to write. So that's the nuance in this one. Okay, alama, to know. Number 4, alama, to inform. Kharaja, to exit. Akhraja, to remove. Both are causative. So number 2 and number 4 are causative 4. to make someone do this. So this 4 is little bit similar to this one, but it feels like this is more more formal है, या more structured. Allama, a teacher can do allama, जैसे allama al-Quran रहमान में. Alama, maybe not just a teacher, but anyone can give information, or the journalist can give this information or informing. So alama is in that connotation. खर्राजा का मतलब एक्सपेल करना. अखराजा, आई थिंक to remove can be, you can remove something from your house. It doesn't have to be, like probably as violent as expelling. Okay, reflexive. So kataba does not have form 5 verb, but alama has. So alama is ta'allama, ये है जो एहतमाम वाला वर्ब है ना. ta'allama का मतलब alima means to know, ta'allama to learn, but this is with more emphasis on learning. So more एहतमाम के साथ है ta'allama. खराजा, to exit, उसका reflexive या form 5 है. तखर्रजा is to graduate. It's so different from expelling and removing. It's graduating. So कहीं से आप totally different है ये तो. ज़हरा जोन सा हमारा खर्राजा. नज़ला और तनज़्ज़लुल कुराना, राइट, नज़ला से है ना, नज़ला से, तो ये सेकंड फॉर्म होगी नज़ला, नज़ला इज सेकंड फॉर्म, और तनज़्ज़लुल हो जाएगी फिफ्थ फॉर्म. सो नज़ला उतरना, नज़ला नीचे उतारना. नज़ला तो खुद ही से आ गया नीचे, है ना. नज़ला अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा, कुरान को भेजा. और तनज़्ज़ुला इज मोर एम्फसिस, मोर एहतमाम. ठीक है. So तखर्रजा इज दैट. ओके, म्यूचुअल था. अच्छा, हमने ये एक नंबर 3 है म्यूचुअल. कातबा, टू करिस्पॉन्ड विद समवन. तकातबा इज नंबर 6. इसमें ता आ गया. तकातबा, टू एक्सचेंज लेटर्स. ठीक है. टू करिस्पॉन्ड, टू राइट टू समवन. तकातबा, टू राइट लेटर टू ईच अदर, टू समवन हु इज राइटिंग यू बैक. So that's the difference between this. This is, you need someone to do an action too. In takataba, you need that person to do the action back to you. Okay. Ta'alama, to pretend to learn. Taharaja, to mutually withdraw. So अगर के जैसे forces हैं, they both mutually withdraw from work. Wow. So दोनों जा रहे हैं बाहर. ये नहीं कि एक मैं नहीं जा रही, सिर्फ दोनों बाहर जा रहे हैं. ओके, ये पैसिव है. इसके कॉनोटेशन पैसिव है. सो कतबा विल बिकम इन कतबा, मतलब टू सब्सक्राइब. तो किसी लिखी हुई चीज को आप सब्सक्राइब, या. और इसमें आलिमा में नहीं है. इस की
सेवेंथ फॉर्म नहीं है और खरजा की सेवेंथ फॉर्म नहीं है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव एट का भी है, एक ततबा। इफ्ताला जो है वो कतबा, एक ततबा हो जाएगा, टू मीन्स ट्रांसक्राइब। तो व्हाट डज ट्रांसक्राइब एग्जैक्टली मीन्स? होल्ड ऑन। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है टू पुट थॉट, स्पीच और डेटा इनटू रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। और सब्सक्राइब का मतलब होता है, तो ट्रांसक्राइब का मतलब होता है आपने खुद खुद से लिखा है कोई चीज को किसी उसमें राइट और प्रिंटेड फॉर्म में लिखना। जैसे इंटरव्यू लिया है तो इंटरव्यू को लिखते जा रहे हैं, दैट्स ट्रांसक्राइब करना होता है। सब्सक्राइब का मतलब होता है एग्जैक्टली अरेंज टू रिसीव। सब्सक्राइब का मतलब होता है टू गेट समथिंग रिटन, एनुअली, मंथली। हाँ, टू रिसीव समथिंग रिटन रेगुलरली। रेगुलरली। ये पैसिव होगा ना, you're receiving the writing। ट्रांसक्राइब का मतलब है you're actively writing or preserve in printed or writing form। so कतबा से ही related है सब, लेकिन ये you're this is passive because you're receiving the writing। एक ततबा means you're transcribing, you're writing something in printed or written form, you're preserving that। okay, कलर यूज इफेक्ट में ये तीनों में नंबर 9 कतबा अलेमा खरजा का फॉर्म 9 नहीं होता। ओके, और फॉर्म 10 क्या है? सीकिंग। और कतबा क्या बन जाएगा? इस तक तबा, टू आस्क समवन टू राइट। इस तालमा, तालमा टू इंक्वायर, या तखरजा टू एक्सट्रैक्ट, टू टेक समवन आउट, या टू आस्क समवन टू गेट आउट, टू एक्सट्रैक्ट, टू टेक आउट। सो सीकिंग का ही हो जाएगा। लिखा है the words highlighted above are used in the Quran 632 times। ये वाले वर्ड्स कतबा अलेमा खरजा जो है या कुरान में 632 times यूज हुए हैं। These are just 3 root letters। Learning these patterns will unlock thousands of other words। तो जैसे तुमने ऑलरेडी वो लिंक बना लिया है फ्रॉम नजला से, कि नज़ला और तनज़ला। So even if you don't know the meaning, if you know the meaning of nazala, you will know that tanazzala and nazala also related uh, to something coming down. Lekin nazala means it is being sent down by someone, because or tanazzala is like it has more ihtimam in it, because you already know, you have started to learn ke these new verb forms, how do they differ in meaning। मुझे सबसे ज्यादा जो अमेजिंग लगा था और हैरानी हुई थी वो अलमा का। अलमा का मतलब टू नो, और अल्लमा मीन्स टू टीच। एकदम ही कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग हो गई विद जस्ट वन शब्दा। जब मैंने लर्न करना शुरू किया था तो मुझे ये इससे मैं बहुत फैसिनेटिंग लगा था। So in the coming lessons, you will be introduced to one common meaning associated with each verb form. In combination with the root, these provide guidelines to guess the meaning of an unfamiliar word। ये जो है ये हांसवेयर डिक्शनरी है। ये हांसवेयर, ये वैसे मेरे पास तो बुक फॉर्म में भी है, लेकिन ये ऑनलाइन भी है इसकी पीडीएफ। तो उसको अगर क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप कोई चीज वो देखना चाह रहे हैं किसी वर्ड का, तो वो होती है सिर्फ, उसमें मीनिंग होती है 3 रूट लेटर से। अगर जैसे तुम्हें कलाम की मीनिंग ढूंढनी है या तकल्लम की मीनिंग ढूंढनी है, तो तुम तकल्लम डालोगी तो नहीं आएगा, बट you'll put the root letter, so kalama।
kalama does not exist form 1 but form 2, form 3 and 5 exist. So फॉर्म 1 कलमा को अगर आप ये 2 है ना तो ये इस तरह से लिखा है कि फॉर्म 2 मीन्स टू एड्रेस समवन. इट ऑल्सो मीन्स स्पीक टॉक. फॉर्म 3 इसका क्या है? कालमा मीन्स टू स्पीक टॉक कन्वर्स विद समवन. नंबर 5 जो है तफाअला वल तकल्लमा, टू स्पीक टॉक विद वन. सो तकल्लमा का मतलब है किसी से बात करना. और वो तकल्लमा. सो ये कौन सा होगा? फॉर्म 5 है जो एहतमाम वाला होता है. फॉर्म 5 वर्ब है ये, तफाअला वाला. और इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है टू स्पीक और टॉक विद वन, विद अ पर्सन, विद समवन. ठीक है. So using the 10 pattern enhanced with dictionary, you can determine the following. Form 2, kallama, to address someone. Form 3, kalama, to speak, talk, converse with someone. So kallama means आप किसी को बुला रहे हैं, किसी से उससे खिताब कर रहे हैं. कालमा आप किसी से बातचीत कर रहे हैं. तकल्लमा टू स्पीक टॉक एडेड मा. तकल्लमा के साथ मा आ जाता है. विद तकल्लमा मा. सो तकल्लमा अल्लाहु मा'a इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे होता है. सो टू स्पीक टॉक विद समवन. ठीक है. ओके. सेम है. अगर दरअसा आप करें हांस वेयर में तो इट विल शो फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4 एंड फॉर्म 8. ये इसमें होते हैं. सो दरअसा दरअसा ये बहुत सारे मीनिंग है. दरअसा यदरुसु, color to wipe out, blot out, obliterate, efface, is extinguish something, to thresh और to learn. हमें क्या पता है ज्यादातर to learn या to study यही मालूम है ना हमें. हाँ. लेकिन इसके कितने सारे मीनिंग्स हैं. खैर we are going to work with the study one. So दरअसा अला तो क्या होगा? okay, दरअसा study something, अला with someone. ओके. उसके नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये रखा है. अगर दर्रसा होगा तो वो लर्न जब क्या बन जाएगा? टू टीच बन जाएगा और टू इंस्ट्रक्ट बन जाएगा. नंबर 3 क्या है? दारसा, टू स्टडी टुगेदर. कंबाइंड स्टडी जो होती है ना वो दारसा बन जाएगी. फॉर्म 6 है तदारसा, टू स्टडी केयरफुली टुगेदर. तदारसा. अच्छा, इसमें फॉर्म 7 भी है इन फाला वाला. इन दरसा, to become or be wiped out, blotted out, effaced, obliterate. In दरअसा का मतलब है to be wiped out. अब दरअसा के कितने डिफरेंट तरह से हम इसको कर सकते हैं. दरअसा के 2 है मीनिंग जो हम यूज कर रहे हैं, टू वाइप आउट एंड टू लर्न. वाइप आउट इसमें इन दरअसा वाइप आउट मीन्स आई फील लाइक इरेज कर देना किसी चीज को, तो इस तरह से भी यूज हो सकता है. So darasa is to learn, darasa to teach. It's similar to alima and allama. Darasa to study together, tadarasa to study carefully together, in darasa to be wiped out. So what this is saying is that darasa has form 1, form 2, 3, 6 and 7. और दूसरे नहीं है इसमें. फॉर्म 4 नहीं है. फॉर्म और दूसरे नहीं. अगर होते तो उनकी मीनिंग यहाँ पे लिखी भी होती. ओके. ओके, वी डोंट हैव डिक्शनरी. यू डोंट हैव डिक्शनरी. लेकिन इसमें इन्होंने यूजिंग द डिक्शनरी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब आइडेंटिफाई द रूट लेटर्स and verb from 1 to 10. Then using the Hansware dictionary, determine the meaning of the word. इसको मैं निकालती हूँ डिक्शनरी और मैं इसमें
करके देखती हूँ। लेकिन तुम लोग, मैं आपको डिक्शनरी का वो भेज देती हूँ लिंक, और अभी नहीं, लेकिन होमवर्क के लिए इस डिक्शनरी के उसमें जाके ना, एंड देन ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज। ये मैं इसके पीडीएफ अभी निकाल के इसमें डालती हूँ। चैट में डाल रही हूँ मैं। ओके, नौरी, जी शगुफ्ता हैज टू गो, तो Yeah. I have to go too actually. चलो हाँ, सही है, तो मैं फिर ये भेज देती हूँ। इसके बाद ये फिर हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला इसको कर लेंगे। लेकिन गो, Okay. मैंने ये चैट में भेज दिया है, गो ओवर दिस एंड ट्राई टू फाइंड यू नो एटलीस्ट फ्यू ऑफ दोज वर्ब, एंड फिर इस एक्सरसाइज को करके देखें। Okay. जज़ाकल्लाह। चलो, Yeah. चलो फिर Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।